कातरीना को जानवरों से खूब लगाव है। जब वो अपनी सहेली के कुत्ते के साथ खेलती है तो खिल उठती है, लेकिन इंसानों से उसे कुछ दिक्कत है। उनके साथ वो खुश नहीं रह पाती। मैं दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। मुझे बुरा भी लगता है। मैं भले ही लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। कातरीना को फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। उसकी मां ने गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन किया था। कातरीना को देखकर उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। बचपन से उसकी देखभाल करने वाली सुजाने को लंबे वक्त तक समझ ही नहीं आया था कि कातरीना की दिक्कत क्या है। उन्हें खुद पर और अपनी परवरिश पर ही शक होने लगता था। ये समझाना बहुत ही मुश्किल था कि एक इंसान को जो चीजें सिखा दी गई हैं, वो उसे याद क्यों नहीं रहती, वो बार बार उन्हें भूल क्यों जाती है, या फिर किसी परिस्थिति में उस सब का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाती। कहीं तो वो बहुत ही समझदार दिखती है और कहीं बिल्कुल उसकी उलट। कातरीना 3 महीने की थी जब सुजाने और उनके पति ने उसे गोद लिया। शुरुआत से ही वो काफी चुस्त थी और सुजाने को अपने पीछे खूब दौड़ाती थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि सड़क पार करते वक्त उसने कभी नाटक न किया हो। मुझे हमेशा उसे उठाकर ले जाना पड़ता था, लेकिन दूसरी तरफ इसका दिल बहुत ही अच्छा था। स्कूल में कातरीना का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगी रहती थी। ये बोलती बहुत थी और कोई कुछ कर रहा हो तो सुनने की जगह अपनी ही सुनाने लगती थी। कोई ना सुने तो जोर जोर से बोलने लगती थी, टेबल को ठोकने लगती थी, सामने वाले का चेहरा पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती थी। इस तरह की चीजें होती थीं। कातरीना इन्हीं गलतियों को दोहराती रही। या तो उसे नियम समझ में ही नहीं आते थे या वो उन्हें भूल जाती थी। उसे गणित के पहाड़े भी याद नहीं रहते। टीचरों को लगने लगा कि वो कुछ याद ही नहीं करती, बल्कि वो जिद्दी और आलसी है। मैंने टीचर को बताया कि कभी कभी याद आ जाता है, कभी नहीं आता। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगले दिन वो फिर से भूल गए कि मेरे साथ क्या होता है। मुझे ये बहुत अजीब लगा कि वो इस तरह से मुझे परेशान कर रहे थे। परेशान करने से तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे कि उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो, लेकिन मैंने उन्हें इतनी बार बताया था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी बात पर बने रहते थे और फिर मुझे गुस्सा आ जाता था। कातरीना 13 साल की थी जब सुजाने ने फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा और कातरीना को एक स्पेशलिटी क्लिनिक में टेस्ट के लिए भेजा। टेस्ट का नतीजा, शराब के कारण गर्भ में ही कातरीना के दिमाग को भारी नुकसान पहुंचा था। मैं तो हैरान रह गई थी। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं भले ही जितने इलाज ढूंढ लूं, जितने भी डॉक्टरों के पास इसे ले जाऊं, कुछ चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी वो हैं। जब माँ ने मुझे बताया कि मुझे FASD है, तब मुझे समझ आया कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों मैं बाकियों से इतनी अलग हूँ। कम से कम अब सब कुछ समझ में तो आने लगा है। गलती न कातरीना की थी और ना ही सुजाने की परवरिश में। कातरीना अकेली नहीं है। जर्मनी में हर साल 5000 बच्चों का जन्म इसी सिंड्रोम के साथ होता है। ये डाउन सिंड्रोम से भी ज्यादा आम है और इनकी बीमारी का देखकर भी पता नहीं लगाया जा सकता। आखिन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विशेषज्ञ टामे गोयके गर्भावस्था में 1 ग्लास वाइन को भी गलत बताते हैं। अल्कोहल की छोटी सी मात्रा भी भ्रूण के विकास में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। 80 और 90 के दशक में कहा जाता था कि ये ठीक है, और ये भी कि थोड़ी बहुत शराब पीने से बच्चा पैदा होने के बाद ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद मिलती है। आज भी आपको कुछ ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो इस तरह की सलाह देते हैं, लेकिन आपको इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि इसकी सही सीमा क्या है।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हैं और वो अनजाने में ही शराब पीती रहती हैं। गर्भावस्था की शुरुआत में अगर हम नुकसान की बात करें तो या तो कुछ भी नहीं होगा और या फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। या तो अंडाणु बचेगा नहीं या फिर बचेगा। अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो शराब से दूर रहना चाहिए और जैसे ही पता चले कि आप गर्भवती हैं तो शराब पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। शराब के कारण होने वाले नुकसान के साथ बच्चे को पूरी जिंदगी बितानी होती है। आज कातरीना बस वीकेंड पर ही यहाँ अपने परिवार से मिलने आती है। वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बनाई गई एक खास जगह में रहती हैं। सुजाने और उनके पति को समझ में आ गया था कि वो अकेले कातरीना की विशेष ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे और हर युवा की तरह कातरीना भी बाहर निकलकर कुछ अलग करना चाहती है। मैं हर हाल में अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढना चाहती हूँ। कोई सुबह शाम आकर देख जाए कि मैं ठीक हूँ और मैं कोई ऐसी नौकरी भी ढूंढ सकूँ जिसे करने में मुझे मज़ा आए। मुझे जानवरों के साथ अच्छा लगता है, शायद मैं उनके साथ कुछ कर सकूं। कातरीना को पता है कि उसे अपनी इस बीमारी के साथ ही जीवन बिताना है, लेकिन जानवरों से उसका लगाव इस मुश्किल काम में उसकी मदद कर रहा है।